वेलकम टू आईपीओ एक्सप्रेस। एक बार फिर जो है आईपीओ की लाइन लग चुकी है और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जो हमेशा आपको सजेस्ट करती है कि किस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, वो है मिस आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हेम सिक्योरिटीज। आस्था, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। Thank you, Geetu. Thank you for calling me on your show. And good afternoon to everyone. Thank you so much, Astha. So let's begin with the big bang IPO, मीशो। बिडिंग डेट आज से दिसंबर 3 से आईपीओ खुला है। दिसंबर 5 तक का ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 105 रुपए से 111 के बीच में है। इशू साइज 5421 करोड़, सो इट्स अ बिग इशू। फ्रेश इशू 4250 करोड़ का है। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल 1171 करोड़। लॉट साइज 135, यानी कि अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,985 रुपीज देने होंगे फॉर वन लॉट। सो जितने मल्टीपल आप प्लॉट्स लेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेगा प्राइस को। सो आस्था, मीशो के आईपीओ में आपकी क्या राय बन रही है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मीशो की बात करें तो हम सब इस ब्रांड से, इस नेम से हम लोग वेल अवेयर हैं। मीशो की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारी राय सबसे पहले तो इस कंपनी में सब्सक्राइब करने की है। अब हम जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। मल्टी साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, पूरा ई कॉमर्स ड्राइव करती है, जिसमें आप कंज्यूमर, सेलर, लॉजिस्टिक पार्टनर्स सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ पे बिजनेस हम्म। करते हैं। अब इनकी जो हम्म। सबसे बड़ी खासियत है वो ये क्या है कि इनकी जो प्राइसिंग है वो काफी, यहाँ पे हम जिसे बोलते हैं कि एवरीडे लो प्राइस, मतलब एकदम लोवेस्ट प्राइसेस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें जी। देखने को मिलता है जो भी ये यहाँ पे सेल करते हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो जो इनके एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला, क्योंकि इनका मेन एडवांटेज ये है कि ये सिर्फ बिग सिटीज में या फिर हम जिसे बोलते हैं मेट्रोज में या टीयर 1 सिटीज में नहीं है, ये टीयर 2 सिटीज में भी है। तो काफी अच्छा इन्होंने एक्सपेंड किया है। एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स में एक बड़ा इजाफा हमें देखने को मिला है। फ्री कैश फ्लोज की बात करें तो कंपनी के फ्री कैश फ्लोज जो कि नेगेटिव हुआ करते थे FY23 में, वो अब पॉजिटिव हो गए हैं FY25 में, मेरे हिसाब से अराउंड 1,000 करोड़ से। सो फ्री कैश फ्लो में भी देखा जाए तो अब ये पॉजिटिव आ गए हैं। दूसरी तरफ जब हम इस तरह के जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनीज होती हैं, जब हम उन्हें आकलन करने जाते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की भी बात करें तो एक ये अच्छा खासा इजाफा हमें इनके कंट्रीब्यूशन मार्जिन में देखने को मिला है, जो कि लगभग 2.98% FY23 था। उससे अब हम ये अराउंड, जहां तक मुझे ध्यान आता है, अराउंड 3.8% समथिंग है। मतलब मोटा मोटी बोले तो 4 से 5% के आसपास है। तो एक बड़ा इजाफा हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। तो जिस तरह का हम्म। इनका काम है, जिस तरह का प्लेटफॉर्म है, काफी स्ट्रॉन्ग हमें ये आईपीओ लग रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे आप सब्सक्राइब करिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। तो दोनों ही नजरिए से लगाने की सलाह रहेगी मीशो के आईपीओ में। ये तो बताइए कि वैल्यूएशन फ्रंट पे जो इसके पेयर कंपनीज है उससे बेहतर है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है इसका? नहीं, बिल्कुल। वैल्यूएशंस की बात करें तो वो एक आपको लगेगा कि इतना स्ट्रांग नहीं वैल्यूएशन फ्रंट पे है, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा, क्योंकि अभी भी अगर मैं इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखूं तो ऑपरेटिंग लेवल पे या फिर नेट प्रॉफिट लेवल पे ये अभी लॉसेस में है। तो उस हिसाब से राइट। अगर देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव साइड पे लगते हैं। लेकिन इस तरह की कंपनीज, क्योंकि इनके सब तरह के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं, आगे जाते हुए ये बिल्कुल ऑपरेटिंग लिवरेज का इनको एक बड़ा फायदा होगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि धीरे धीरे ग्रोथ इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन पे तो डेफिनेटली थोड़ा हायर साइड पे ही लगेगा। बट स्टिल, जिस तरह की कंपनी है और जिस तरह का काम है, यहाँ पे हमारी तरह सब्सक्राइब की रहेगी। चलिए, मीशो का अभी तक देखें तो रिटेल सब्सक्रिप्शन 2 टाइम्स हो चुका है, यानी कि रिटेल का काफ़ी अच्छे एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आस्था की राय है कि आप इस इशू को लिस्टिंग गेन्स के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकस लिमिटेड का आईपीओ भी आज खुला है। दिसंबर 3 को, दिसंबर 5 को बंद होगा। प्राइस बैंड 118 से 124 के बीच में, यानी कि 124 के बीच में है। और इशू साइज जो है वो 922 करोड़ का है। फ्रेश इशू 670 करोड़, ओएफएस 252 करोड़, लॉट साइज 120, और अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको 14,880 रुपीज के लगभग का निवेश करना होगा। तो आस्था, इस आईपीओ में क्या करना है?
देखिए बिल्कुल, अगर एकस की बात करें तो प्रिसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये एसईजेड में काम करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एरोस्पेस इंडस्ट्री में जो कंपोनेंट्स वगैरह रहते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो काफी यूनिक ये एक तरह से काम कर रहे हैं। और अब ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी आए हैं ऑफ लेट, लास्ट 2-3 साल से वहां पे भी इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। ये कंपनी की अगर हम बात करें तो इसके कुछ एक फीचर्स हमें काफी अच्छे लगे। सबसे पहले तो देखिए, जो इनका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा हम्म, है इनके कस्टमर्स के साथ। और हाई एंट्री बैरियर्स हम इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं। तो वो एक इनके लिए काफी यूनिकनेस यहाँ पे क्रिएट करता है। अब अगर मैं इनके यहाँ पे कस्टमर्स की बात करूँ तो एयरबस, जिसका कि नाम हम सब ने सुना है, बोइंग, करेक्ट। सेफ्रन, ये सारी कंपनीज इनके कस्टमर में बेस में आती हैं। और जिस तरह का ऑर्डर यहाँ पे मिलता है, इनके ऑर्डर्स मतलब आने वाले 6-7 सालों की बात करें तो बढ़िया ऑर्डर्स हमें यहाँ से देखने को मिले हैं, क्योंकि ये जो कंपनियां रहती हैं इनके ऑर्डर्स 10-10 साल तक के ऑर्डर्स रहते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज देखा जाए तो थोड़ा स्लो यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। तो इसी तरह से ओके। कंपनी ने अब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया है कंज्यूमर्स ड्यूरेबल में। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी भी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कुछ एक यूनिकनेस है, एसईजेड में ये लोग ऑपरेट करते हैं, एरोस्पेस सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं, और एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इनके पास आपको देखने को मिलेगी। और आई थिंक ये लाइक लीडिंग इंडियन कंपनीज में आते हैं जिनके की इतना बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इनके पास है। तो ये कंपनी भी हमें अच्छी लगी। और ये कंपनी में भी देखा जाए तो लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो वैल्यूएशन करेक्ट। पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा यहाँ पे भी हमें अगर देखें तो थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन एक यूनिकनेस जो ये बिजनेस में इन्होंने दिखाई है, जिस तरह का काम यूनिकनेस बिजनेस की है, मुझे लगता है कि प्रीमियम ये कमांड करने चाहिए, और उसी वजह से वैल्यूएशन इन्होंने हायर साइड पे ही रखा है। बट स्टिल इसमें भी हमारी राय है, सब्सक्राइब करिए। लिस्टिंग गेन का नजरिया है तो भी लगाइए, लंबी अवधि का नजरिया है तो भी लगाइए। सो एकस पे भी सब्सक्राइब करने की राय है जो आस्था की है। चलिए, अब लास्ट आईपीओ है विद्या वायर्स। बिडिंग डेट अगेन December 3 to December 5th, प्राइस बैंड 48 रुपीज to 52 पर शेयर। फ्रेश इशू 274 करोड़ का, ओएफएस 26 करोड़ का, लॉट साइज 288 शेयर्स का, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि एक लॉट खरीदने के लिए आपको 14,976 के आसपास का निवेश करना होगा। तो आस्था, विद्या वायर्स प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें क्या करना है? ये कंपनी तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है, और इसका एक पॉजिटिव ये है कि प्राइसिंग भी अच्छी की है। तो हम्म। बिल्कुल, अब हम अगर इसके बिजनेस की बात कर लें तो ये टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में आती है। अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, किस इंडस्ट्री में है, वाइंडिंग एंड कंडक्टिविटी इंडस्ट्री में है। और जिस तरह की इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ये लगभग टॉप 5 या टॉप 4 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया में आते हैं। इनका बिजनेस मॉडल काफी डी रिस्क लगता है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है। और जो इनके कस्टमर बेस है वो भी हमें काफी काफी यहाँ पे स्ट्रांग लगे, क्योंकि किस तरह की कस्टमर बेस है, बेसिकली देखा जाए तो अदानी विल्मर इनके कस्टमर्स में आता है, स्नाइडर ओके। इलेक्ट्रिक आता है, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रोथर्म, सुजलॉन। तो हमें ये काफी अच्छी लगी ये कंपनी। बिजनेस काफी अच्छा है और लॉन्ग एस्टेब्लिश है, काफी पुरानी ये कंपनी है। मैनेजमेंट यहाँ पे काफी मजबूत है। और प्राइसिंग के फ्रंट पे भी ये अच्छा काउंटर है। एक ही चीज है कि इश्यू का साइज छोटा है, सिर्फ 300 करोड़ का इश्यू का साइज है। तो चांसेस ऑफ जी। अलॉटमेंट थोड़े से यहाँ पे मुझे लगता है कि एक कम होंगे, क्योंकि साइज छोटा है इशू का। तो वो एक देखने वाली बात है। बट स्टिल ये भी एक ऐसा आईपीओ है जिसमें हमारी राय तो है, सब्सक्राइब करिए लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए। तो ये जो तीनों ही आईपीओ है, ये इस बार ऐसा हुआ है कि तीनों आईपीओ बढ़िया कैटेगरी के आईपीओ आए, और तीनों ही आईपीओ में हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। तो रैंकिंग अगर करनी हो तो आस्था, पहले नंबर पे कौन सा शेयर आईपीओ आएगा? देखिए बिल्कुल, वैसे तो तीनों ही बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी इंडस्ट्री में इनका कमांड काफी स्ट्रांग है। लेकिन रैंकिंग सिर्फ इसी वजह से मैं दे रही हूँ क्योंकि साइज बहुत मैटर करता है। क्योंकि हमारे पास अगर लिमिटेड फंड है तो हम ऐसे आईपीओ में लगाएं जहां पे कि साइज बड़ा हो, तो अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो सिर्फ उस बेसिस पे अगर रैंकिंग की जाए तो मीशो का साइज, क्योंकि हम सब जानते हैं लगभग 5,400 करोड़ का आईपीओ साइज है।
तो बड़ा साइज है, इसलिए मीशो में आप लगा सकते हैं पहले नंबर पे। साइज बड़ा है तो चांसेस ऑफ अलॉटमेंट इसमें बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आप एकस को रख सकते हैं और तीसरे नंबर पे विद्या को। लेकिन सिर्फ ये रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइज की गई है, क्योंकि उसमें अलॉटमेंट के चांसेस किसमें ज्यादा रहेंगे उस हिसाब से आप अपना प्राथमिकता यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी तीनों ही आईपीओ अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। आस्था, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम हमेशा आईपीओ में पैसा लगाते हैं लेकिन हमें अलॉटमेंट नहीं होता, तो कोई ऐसा पेज जो हमें लगाना चाहिए फॉर अलॉटमेंट? इज देयर एनीथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ बिफोर इन्वेस्टिंग इन एन आईपीओ? देखिए, एक ही इसमें तरीका है कि आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आप एप्लीकेशन लगाएं। यानी कि मल्टीपल डीमैट अकाउंट का मतलब है कि यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव सबके अकाउंट से लगाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पैन कार्ड पे दो डीमैट अकाउंट हैं तो उसमें लगाएंगे तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। वन पैन कार्ड, वन डीमैट अकाउंट, उस बात को दिमाग में रख के आप एप्लीकेशन लगाइए। तो आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन लगाएंगे जिसमें आप अपने रिलेटिव्स की लगा सकते हैं, फैमिली मेंबर्स का लगा सकते हैं, तो फिर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा एक और तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा एक, जिसमें कहते हैं कि जहां पे 10 लाख की लिमिट आती है, अगर हमारी क्षमता है कि हम 10 लाख की की एप्लीकेशन तक लगा सकते हैं, तो फिर मैं वहां पे ओके। कहूंगी कि आप एचएनआई कैटेगरी में लगाइए, 10 लाख तक वाली में लगाइए अगर क्षमता है तो, क्योंकि वहां पे भी अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक ही तरीका है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशंस लगाइए, वन डीमैट अकाउंट वन पैन कार्ड के हिसाब से। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी के पास दो दो डीमैट अकाउंट भी होते हैं। तो अगर आप दो डीमैट अकाउंट से एप्लीकेशन करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी एक ही पैन कार्ड पे, अगर दो डीमैट अकाउंट है। इसलिए वन पैन कार्ड, वन डीमैट अकाउंट एंड वन एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन लगाइए, अलॉटमेंट के चांसेस ब्राइट होते हैं। आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। बहुत इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपसे जरूर मिलती है। थैंक यू गीतू, थैंक यू फॉर ऑलवेज कॉलिंग मी ऑन योर शो। और मैं जानती हूँ थोड़ा मैं आपको शॉर्ट नोटिस पे इंटीमेट करती हूँ, बट स्टिल आप टाइम निकाल पाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर आस्था। थैंक यू सो मच फॉर